आज हम पढ़ेंगे 5वां यूनिट साइक्लो अल्केन्स। इसमें सबसे पहले आपको पता है कि अल्केन्स क्या है, ओके, और साइक्लो अल्केन्स क्या है। तो इसमें यू न्यू अबाउट द साइक्लो अल्केन्स। तो अल्केन्स क्या होते हैं जिसमें कि कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज, और इस तरह से स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल ऑफ अल्केन? Any example of alkene? For example, we can say propane. This is the CH3, CH2, CH3. This is the example of propane. Now, same structure, okay, comes under the cycloalkene. कैसे होगा? इसी स्ट्रक्चर को अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं CH2, 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 ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। चेंज कहाँ पर हुआ? सिर्फ स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट पे। अगर आप अल्केन्स में है तो ये ओपन चेन या स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहेगा, और अब अगर साइक्लो अल्केन्स में है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा। दिस इज द डिफरेंस। और जैसे कि हमें पता है अल्केन्स में फर्स्ट मेंबर है मीथेन। अल्केन में फर्स्ट मेंबर है मीथेन, ओके, और साइक्लो अल्केन्स में पहला मेंबर रहेगा साइक्लोप्रोपेन। जैसे कि अल्केन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह रहेगा। इसमें साइक्लो अल्केन में स्टार्ट ही होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो, सभी सेम स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो एडिशन क्या रह सकता है कि एक रिंग हमने तो देखी है अभी, ऐसे दो भी रिंग हो सकते हैं, ओके, दो रिंग कैसे होंगे? जैसे कि हमने नैफ्थैलिन में देखा। तो अगर नैफ्थलीन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं विदाउट द डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका डेकेन, साइक्लोडेकेन। ये दो भी हो सकते हैं, बट आपके स्टडी के लिए सब सिंगल कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये है बाईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक, इसको हम बोल सकते हैं, ओके। ओके, नाउ we will see about the classification of cycloalkanes. साइक्लोअल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे रहेगा या किस तरह से कर सकते हैं? तो साइक्लोअल्केन्स जो क्लासिफाई होते हैं दो बेसिस पे होते हैं। एक तो साइज ऑफ द रिंग और नंबर ऑफ रिंग। ओके, साइज ऑफ द रिंग यानी कि उसके अंदर कितने कार्बन है, ओके, हाउ मच मेंबर्स आर इन देयर रिंग। अब इसमें जैसे साइज ऑफ द रिंग हम क्लासिफिकेशन को दो बेसिस पे करते हैं। पहला जो है साइज ऑफ द रिंग, ओके, इसमें स्मॉल रिंग्स, ओके, कॉमन रिंग्स, कॉमन रिंग्स, उसके बाद मीडियम रिंग्स, उसके बाद रहेगा लार्ज रिंग्स। अब इसमें कितने मेंबर होने चाहिए स्मॉल रिंग होने के लिए? तो 3 से 4 कार्बन। कॉमन रिंग जो है वो है 5 से 6 कार्बन, 5 और 6 कार्बन। मीडियम रिंग है 7 से 12 कार्बन की, और लार्ज रिंग है 12 से ज्यादा। ऐसी रिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर जिसमें 3 या 4 ही कार्बन है वो हो गई स्मॉल रिंग, ओके। कॉमन रिंग कौन सा है? जो कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन वाला, ओके, ये है कॉमन रिंग। मीडियम रिंग जो है वो है 7 से 12 कार्बन जिस रिंग में होते हैं वो है मीडियम रिंग। और लार्जर रिंग जो है जिसमें कि 12 कार्बन से ज्यादा होते हैं वो है लार्जर रिंग, ओके। जैसे कि तुम्हारा फुल्ली सैचुरेटेड फेनेंथ्रीन रिंग, ये लार्जर रिंग में भी आ सकता है, ओके। उसके बाद जो दूसरा बेसिस है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ अनदर, दैट इज द नंबर ऑफ रिंग्स। ये हो गया नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द रिंग। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे नंबर ऑफ रिंग्स, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ओके। तो इसमें रहेगा दो टाइप, एक है मोनोसाइक्लिक और दूसरा है पॉलीसाइक्लिक, ओके। पॉलीसाइक्लिक में आएगा फ्यूज्ड,
उसके बाद आएगा ब्रिज्ड, और उसके बाद आएगा स्पिरेन्स, स्पायरेंस और स्पिरेन्स। ये दो क्लासेस है। अब जो है इन कंपाउंड्स को हम जो साइक्लो अल्केन्स है इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं वगैरह। ओके, तो इसके बाद जो हम देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे अलग अलग साइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक के, एक एक स्ट्रक्चर देखते देखते हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है साइक्लोप्रोपेन, जो हमने अभी देखा था, साइक्लोप्रोपेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C3H6। ओके, CH2 CH2 CH2। और CH2 CH2 ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद आएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ओके, इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं CH2 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 C4H8। ओके, उसके बाद है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन फॉर्मूला C5H10। CH2 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 CH2। ओके, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। इसके बाद जो स्ट्रक्चर रहेगा वो है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन C6H12। ओके, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से CH2 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 CH2। ओके, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे साइक्लोपेंटेन वाला स्ट्रक्चर। साइक्लो सॉरी पेंटेन नहीं, हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन C7H14। तो देखिए CH2 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 CH2। के साथ जो नहीं आता है वो तो चीजें ओके, CH2 ये हो गया साइक्लोहेप्टेन। ओके, नेक्स्ट रहेगा साइक्लो ऑक्टेन करेंगे। ओके, साइक्लो ऑक्टेन C8H16। ओके, CH2 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 CH2। ओके, हो गए, ये हो गया साइक्लो ऑक्टेन। इसी तरह से साइक्लोनोनिन। ओके, साइक्लोनोनिन का स्ट्रक्चर मैं पहले ये को लिख देता हूँ, साइक्लोनोनिन C9H18। तो CH2 CH2 CH2। ये हो गया साइक्लोनोनिन का स्ट्रक्चर। ओके, अब है साइक्लोडेकेन का स्ट्रक्चर। साइक्लोडेकेन, बट डायरेक्टली आप CH2 ना लिखते हुए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया साइक्लोडेकेन मोनोसाइक्लिक। ओके, अब इसी को हम पॉलीसाइक्लिक कैसे लिख सकते हैं, जो कि रहेगा स्पिरेंस या उसमें ये हो गया आपका डेक्यालिन, ये भी सेम रहेगा। ओके, हमें समझ में सबके, ये है स्पिरेंस का एग्जाम्पल, ये है cyclic structures. Okay, all these are about the from cyclopropane to cyclodecane. अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ साइक्लोअल्केन्स, इनका सिंथेसिस कैसे किया जा सकता है। तो cycloalkanes can be synthesized by number of methods, out of which we will discuss some of them. तो कौन से सिंथेसिस है, तो उसमें से हम पहले देखेंगे सिंथेसिस ऑफ साइक्लोअल्केन्स फ्रॉम डाइहैलाइड्स। Synthesis from dihalides, from dihalides. Okay, तो इसको देखिए, साइक्लोप्रोपेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ओके, रिएक्शन बिटवीन 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। पहले मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ, सी 1, इसमें से क्या होगा, एक NaCl, ये दूसरा NaCl, प्लस 2NaCl, ये आपका साइक्लोप्रोपेन बन गया। क्या करना है इसमें, आपको सिंपली रिएक्शन करना है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन और सोडियम मेटल के बीच। इसमें हीट रिक्वायर रहेगा रिएक्शन प्रोसीड के लिए, आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपेन और साथ में सोडियम साल्ट, जो कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। दूसरी जो सिंथेटिक मेथड है, वो सिंथेटिक मेथड है डिकमन रिएक्शन। डिकमन रिएक्शन, डिकमन रिएक्शन, डिकमन रिएक्शन कैसे होगा, इसके लिए इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन करेंगे। ओके, कैसे देखिए, डाइथाइल एडिपेट, डाइथाइल एडिपेट हम पहले यूज करेंगे। C2H5 CH2 COO C2H। ओके, इसकी रिएक्शन होगी सोडियम के साथ। ओके, जब सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये एक H। ओके, C2H5OH, इथेनॉल यहाँ से माइनस होगा। ओके, और ये बॉन्ड फॉर्म, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि मैं आपको शो करूंगा। डबल बॉन्ड O COO C2H। ओके, इसको वापस हम एसिड के साथ जब वाटर के साथ अटैक करेंगे तो हमें मिलेगा एसिड कंपाउंड, यानी C2H5OH निकल जाएगा HOH। इस तरह से हम अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा COH और C2H5OH निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा हमारा डबल बॉन्ड O COOH। ओके, फिर जब इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से माइनस CO2 निकल जाएगा। यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइकवाइज। दिस इज द साइक्लोपेंटेनॉल। फिर इसको हम ये रिमूव करने के लिए इसको रिडक्शन करेंगे ZnHgHCl, जैसा हमने हैवर के सिंथेसिस में किया था।
तो इसका कन्वर्जन हो गया CO का कन्वर्जन CH2 में, ये आपका बन गया साइक्लोपेंटेन रिंग बाय द डिकमन रिएक्शन। ये है डिकमन रिएक्शन, जिसमें कि आपको यूज करना है डाई इथाइल एडिपेट। डाई इथाइल एडिपेट जब आप यूज करेंगे सोडियम के साथ, तो पहले स्टेप में रिमूव होगा आपका इथेनॉल। ओके, इथेनॉल रिमूव होने के बाद दूसरे स्टेप में हम उसमें से जो एडिपेट है डाईथाइल में से, डाईथाइल एडिपेट में से पहले स्टेप में एक इथाइल निकाल लेंगे, दूसरे स्टेप में एक इथाइल, उसके बाद बचेगा एसिड ग्रुप, उसमें से हीट करने के बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, बचेगा फिर सिर्फ डबल बॉन्ड O, जिसको हम जिंक अमालगम के जरिए कन्वर्ट या रिडक्शन कर सकते हैं CO को CH2 के अंदर। दिस इज द अनदर मेथड। थर्ड मेथड है सिमॉन्स स्मिथ रिएक्शन। सिमॉन्स स्मिथ रिएक्शन, सिमॉन्स स्मिथ रिएक्शन। ओके, सिमॉन्स स्मिथ रिएक्शन में क्या क्या है, सिंपल इसमें यूज किया है अल्कीन्स का। ओके, व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद अ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल, जैसे कि मुझे बनाना है आप साइक्लोप्रोपेन, तो सिंपली मुझे यूज करना होगा एक अल्कीन CH3 CH2, चलो CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, फिर इसमें से यूज क्या करेंगे तो देखिए, इसमें जो यूज करना है वो है आयोडीन, सॉरी मिथाइल आयोडाइड CH2 I2, CH2 I2। इसमें यूज करेंगे जिंक कॉपर कपल विथ ईथर, you will get CH3 CH CH2। दिस इज द सिंपल रिएक्शन। इस तरह से इसका बन जाएगा कि ये जो CH2 है I2, इस तरह से इसका एक अच्छा है निकल इस तरह CH CH2 CH2, ये CH2 यहाँ पे ऐड हो जाए, फॉर्म्स द बॉन्ड। ओके, दिस इज द, बट ये जो सिमॉन स्मिथ है ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स बनाने के लिए ज़्यादा यूज की जाती है, डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन्स। ओके, अगला जो है सिंपल, जो हमने ऑलरेडी देखा भी है बहुत सारे रिएक्शंस में, बट हमें पता नहीं था कि वो इधर भी यूज होते हैं, जैसे कि बेंजीन के अंदर हमने देखा था, जब हम बेंजीन का रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, ओके, तो क्या होता है देखिए, जब आप रिडक्शन करेंगे निकेल के जरिए बेंजीन का, ये आपका बेंज प्लस H2 निकेल, हीट और प्रेशर, ये जब यूज करेंगे तो यू विल गेट दैट इज कंप्लीट सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन। ये कहाँ से बना, बेंजीन से। कब, जब इसके ऊपर हमने ऐड किए थे हाइड्रोजन, इसमें के डबल बॉन्ड जब हम रिमूव कर देंगे तो वी विल गेट द फुल्ली सैचुरेटेड 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन। अगर हमें 7 मेंबर्ड बनाना है तो सेम तरह से, तो इसे बोला जाता है सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो भी रिंग बनानी है उसका रिडक्शन कर दो, बस खत्म, यू विल गेट द रिस्पेक्टिव साइक्लोअल्केन्स। Next point in the cycloalkane is Beer strain theory। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल का। ओके, अब हम जो बना रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। अब ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या, जो एंगल है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ओके, इसके बैक साइड में एक ये रहेगा sp3 की वजह से 109 डिग्री अप्रोक्सीमेट,
एग्जैक्ट 108 पॉइंट समथिंग है, तो हम रफली कैलकुलेट करेंगे 109 डिग्री। जब आप साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री बिकॉज टोटल इज 180 डिग्री। इज इट करेक्ट? अगर हम इसको किसी भी तरह से करें तो एक भी हम अगर 190 रखते हैं, 109 180 माइनस, अगर हम कैलकुलेट करें कि यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये कार्बन है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है, अब क्या होता है इसमें से, यहाँ पर एक कार्बन अटैच हो गया और यहाँ पर एक कार्बन अटैच हो गया, हाइड्रोजन CH2 CH2, इसके दो हाइड्रोजन, इसके दो हाइड्रोजन। तो यहाँ जो बॉन्ड इन दोनों के बीच होने वाला है, ये एक दूसरे से तो काफी दूर जाएंगे क्योंकि ये 90 एंगल से भी ज्यादा है। फिर उसके बाद इनका जो अटैचमेंट है ये दोनों का, वो कैसे पॉसिबल होगा जबकि यहाँ पर भी 109 एंगल आएगा इस तरह से, और यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर जो कार्बन रहेगा वो भी 109 डिग्री में जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये 90 हो गया, उसके बाद ये 109 आएगा इधर भी, इधर भी। तो 109 का अगर हिसाब देखा जाए तो ये कैन नॉट अटैच टू ईच अदर, जो रिमेनिंग। तो इसी वजह से जब साइक्लोप्रोपेन का रिंग बनता है तो इसमें से एक एंगल तो परफेक्ट होता है, एक कार्बन पर कोई टेंशन नहीं है, बट जो रिमेनिंग टू कार्बन है उसके ऊपर स्ट्रेन आता है, एंगल स्ट्रेन, क्योंकि इस कार्बन से यहाँ पर अटैच होना है, ये दूसरा कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये दोनों के बीच 109 का एंगल नहीं रह पाता, इट कम्स टू द 60 डिग्री, जो कि बहुत दिक्कत वाला काम। ओके, ड्यू टू दिस, ओके, बेयर स्ट्रेन says that, or बेयर scientist says that it is a very less stable, क्योंकि रिंग स्ट्रेन रहने की वजह से रिंग फॉर्म तो होती है बट ज्यादा देर स्टेबल नहीं रह सकती, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसीलिए ये लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव होते हैं। कौन से? साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद नंबर हम देखेंगे साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन में एग्जैक्टली 90 एंगल रहेगा, ओके, बट इसका जो एंगल है वो 109 होना चाहिए, ये एक्चुअल ये एंगल से 109, तो इससे थोड़ा स्टेबल है ये, बट अनस्टेबल और मोर रिएक्टिव, बट इससे कम रिएक्टिव साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से है। तो फिर स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? ओके, तो स्टेबल कंपाउंड जो रहेगा वो है साइक्लोपेंटेन, क्योंकि नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट उसमें जो एंगल्स रहेंगे वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 109 को मैच करते हैं, जो कि 106 समथिंग उसका कैलकुलेशन में आता है, जैसे कि हम देखते हैं। पहले इन दोनों को समझ लें तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं वापस बता, ये हो गया ट्राइंगल जिसमें रहेंगे 60। अब अपना जो कार्बन है, अगर ये सेंटर पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो ये रहेगा 109 एंगल। उसके बाद यहाँ का कार्बन है, इसका भी 109 एंगल रहेगा और इसका भी 109 एंगल रहेगा। ये दोनों तीनों एक साथ अटैच नहीं हो सकते, ओके, एज वी कंसिडर, बट ड्यू टू द अटैचमेंट और बॉन्डिंग और अट्रैक्शन और बिटवीन द एटम्स ये थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं, ओके, बट इसमें रिंग स्ट्रेन रहेगा जो कि ब्रेक डाउन होता है, ओके, इसकी वजह से बॉन्ड पे भी ब्रेक डाउन होता है, ओके। एनी डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल एंगल वैल्यू, आइडियल वैल्यू कितना है 109, ओके, इससे थोड़ा बहुत भी डेविएट है, ओके, विल प्रोड्यूस, इससे थोड़ा भी कम है या ज्यादा है तो इट प्रोड्यूस द रिंग स्ट्रेन, यानी रिंग के ऊपर लोड, तान, टेंशन बढ़ेगा कि इस एंगल से अगर डेविएशन होगा, जितना कम डेविएशन होगा उतना कम स्ट्रेन होगा, जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन या प्रेशर उस रिंग पे होगा। उसकी जो थ्योरी है उसमें उन्होंने बताया कि normal angle between any pair of bonds of a carbon atom is 109, okay, if bond angles deviate from the ideal then ring produce strain, higher the strain higher the
इनस्टेबिलिटी, जो हमने भी डिस्कस की। ओके, उसके बाद अब देखिए, इन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन द रिंग्स आर प्लेनर विथ द रिंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 60 एंड 90। इसमें रहेगा 60, इसमें रहेगा 90। दिस इंप्लाइज दैट नॉर्मल सीसी बॉन्ड हैज अ कॉम्प्रेस्ड, यहाँ तो डेफिनेटली कॉम्प्रेस हुआ है, कितना 109 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, 19 डिग्री। ओके, और इसके अंदर जो है 109 से 60 यानी माइनस 60, 49 अप्रोक्स। ओके, अब ये 49 है, बट ये जो है दोनों कार्बन के बीच रहेगा तो इसका स्ट्रेंथ दोनों तरफ जाएगा, इसलिए डिवाइड बाय 2 यानी नियर अबाउट 24.5 समथिंग, और इसका रहेगा नियर अबाउट 10 समथिंग अप्रोक्सीमेट। एक कार्बन पर 10 का स्ट्रेस आएगा। द एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पर 24 एंगल डेविएट, एक कार्बन, दूसरा भी कार्बन 24। ओके, उसके बाद बेयर स्ट्रेन थ्योरी बताता है कि साइक्लोप्रोपेन इज हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल एंड कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट अनस्टेबल। ओके, जो हमने भी डिस्कस किया। ओके, इसी तरह से अनस्टेबल होने के पीछे यही चांसेस। बेयर rightly proposed that cyclopropane and cyclobutane are flat molecules and having the angle of 60 and 90। अगर हम इसको 2D में ही कंसिडर कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे, तो ही ये इशू है। अगर ये 3D में आते हैं तो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो 2D अगर कंसिडर करते हैं तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी कंपल्सरी है। लिमिटेशन है बेयर्स थ्योरी के, बेयर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन अ लार्जर रिंग सिस्टम। सेम जो रिंग सिस्टम है, जैसे जैसे हम ज्यादा रिंग, बड़े रिंग्स में जाते हैं तो ये ही स्ट्रेन होता है, बट कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। अगर रिंग स्ट्रेन है तो कैसे क्या, अब देखिए, साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट प्रैक्टिकली इट इज अ रिवर्स। अब देखिए, साइक्लोहेक्सेन में यानी हमारा बेंजीन रिंग में, अगर ये तो अच्छा खासा फ्लैट है यानी बड़ा, ये थोड़ा मोर स्टेबल होना चाहिए। और साइक्लोपेंटेन में जैसे कि ये 290 है, ये थोड़ा सा डेविएट है, बट डिफरेंस तो है, ये मोर अनस्टेबल होना चाहिए। ये दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो ये वाला साइक्लोपेंटेन वाला अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल होना चाहिए। इस तरह से देखिए, according to Bayer, cyclopentane should be much stable than cyclohexane। ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन है, ना कि साइक्लोपेंटेन। Larger ring systems are not possible according to Bayer as they have the negative strain, but they exist as much stable। exist यानी 109 से ज्यादा है यानी माइनस डेविएशन। ओके, इसलिए जैसे जैसे लार्जर सिस्टम में हम जाते हैं तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी काम नहीं करती। बेयर स्ट्रेन थ्योरी विल नॉट वर्क इन अ लार्जर सिस्टम। ओके, बेयर थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू रिंग साइज ग्रेटर देन 4। यानी साइक्लोब्यूटेन 4 नंबर के कार्बन एटम की जो रिंग है, उससे अगर ज्यादा मेंबर की रिंग है तो उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। This is because the angles of bears used were based on the assumptions that the rings are flat। रिंग फ्लैट है, ये सिर्फ 4 मेंबर में ही पॉसिबल है, उसके बाद अलग होता है। साइक्लोहेक्सेन में जो ये रिंग है वो 109, सॉरी 120 डिग्री है। However, the cyclohexane ring is not flat but puckered so that each bond angle is 109। अगर ये फ्लैट है तो 109 है, सॉरी 120, 120 माइनस 109 मीन्स डिफरेंस इज ऑफ 10, मीन्स ईच कार्बन इज ऑफ 5। क्या होगा यहाँ पे, 5 बाहर गया, एक्चुअली ये कहाँ चाहिए था ऐसा, तो ये 5 हो गया और इधर 5। तो 5 डिग्री का डेविएशन है, टोटल 10 डिग्री का। तो ये अगर हम फ्लैट कंसिडर करते हैं यानी इसी प्लेन पर है, बट एक्चुअली थोड़ा सा चेंज है, पकड़ यानी इसमें कि कुछ कार्बन एटम्स आउट ऑफ द प्लेन है,
एक ही प्लेन में 6 के 6 कार्बन एटम्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी काम नहीं करती। बट ये जो अलग अलग प्लेन में होने की वजह से इसका एग्जैक्टली एंगल 109 है, इसलिए ये मोर स्टेबल है साइक्लोपेंटेन से। तो उसको हम और आगे स्टडी करेंगे। थ्री, अब इसमें के जो ये जो चार है वो एक प्लेन में रहते हैं और ये दो अलग प्लेन में रहते हैं, तो उस हिसाब से इसका अरेंजमेंट होता है। उसको हम सचिमोर थ्योरी और साइक्लो हेक्सेन का रोटेशन इसमें हम देखेंगे। अभी इतना याद रखिए कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी चार मेंबर के रिंग तक काम करता है, और बेयर ने कंसिडर किया कि ऑल members in the ring are in a flat structure और in a only single plane, एक ही प्लेन में सभी कार्बन कंसिडर किए। बट ये चार मेंबर तक ही पॉसिबल, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी में लिमिटेशन आती है। ओके, और जैसे जैसे आप ज्यादा मेंबर्ड के रिंग में जाते हैं या लार्जर रिंग सिस्टम में जाते हैं तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी वर्क नहीं करती, क्योंकि डेविएशन होता है एंगल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एंगल ऑफ द बॉन्ड्स इनके बीच में, फिर भी उनके जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। जैसे कि हमने यहाँ देखा साइक्लोहेक्सेन में 120 एंगल है, डेविएशन है, बट फिर भी साइक्लोहेक्सेन स्टेबल है, क्योंकि वो फ्लैट नहीं है या सिंगल प्लेन में सभी कार्बन नहीं है। दैट्स तो आज हम यहीं रुकते हैं।